जो आपने प्रश्न किया हमसे कि कहाँ से विचार आया, तो हमने हमारे बुजुर्गों द्वारा जो यहाँ पर इसका संविधान बनाया गया था, उस संविधान को जब हमने पढ़ा तो उसमें एक लिखा हुआ था वहाँ कि सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार और उसके संवर्धन के लिए हम कार्य करें। तो हमने पहले रामलीला तो हो ही रही थी यहाँ पर, तो हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को तो कला की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सनातन धर्म को हम और आगे बढ़ाएं तो उसके दूसरे आधार आते हैं कृष्ण जी, और हमें हमारे राम कृष्ण और शिव ये तीन ही आधार हैं हमारे जो सनातन धर्म के। तो हमने पहले कृष्ण लीला पर फोकस किया है, और जैसे मैंने अभी आपको सबको बताया कि आगे भविष्य में हम इसको शिव लीला में काफी मंचन करने का प्रयास करें। किस तरह का मंचन रहेगा, कितने दिन चलेगा? 10 दिन का कार्यक्रम है, 30 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक होगा। 6 अप्रैल को रामनवमी है, हम रामनवमी का भी उत्सव जो है बड़े धूमधाम से इसी मंच के ऊपर मनाएंगे, साथ में कृष्ण लीला भी करेंगे, लेकिन साथ साथ हम रामनवमी का भी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। जिस तरह से जो आप मंचन करते हैं रामलीला का प्रतिवर्ष करते हैं, हर बार करते हैं, तो क्या कृष्ण लीला का ये पारंपरिक चलता रहेगा कि ये पहली बार करा रहे हैं? तुलसीदास जी ने यहाँ पर 516वीं शताब्दी के पूर्व से रामलीला को अभिनय के माध्यम से करने की स्थापना की थी, तो वो अनवरत तब से अब तक चली आ रही है। इस वर्ष अगर कृष्ण लीला यहाँ पर स्थापित की जा रही है तो ये अनवरत चलेगी, ये कभी रुकेगी नहीं। हमने कोरोना काल में भी रामलीला का मंचन किया है, इसी हाल के अंदर किया है, लेकिन हमने उस परंपरा को टूटने नहीं दिया किसी भी कीमत पर। उसी तरह जो कृष्ण लीला का प्रारंभ यहाँ से हो रहा है, ये निरंतर आगे बढ़ेगी और सदियों तक ये चलेगी कृष्ण लीला। सर ये टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग की हम 7:30 बजे मंच प्रारंभ करेंगे अपना, और 7:30 से मैक्सिमम 8:30 बजे तक हम कृष्ण जी के भजनों के ऊपर नृत्य और कुछ कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद 8:30 बजे हम कृष्ण लीला का प्रारंभ कर देंगे, जो 11 से 11:30 बजे समाप्त। बड़े उत्साहित हैं। एक बार मैं उनका परिचय भी आपसे कराना चाहूँगा। हमारे उमेश अग्रवाल जी, हर्षित जायसवाल जी, शुभम अग्रवाल जी, दीपक हमराई जी, प्रतीक जी, आप शीलू अग्रवाल हमारे मंत्री जी, आप ऋतुराज अस्तोगी जी, आशुतोष शर्मा जी, सुमित अग्रवाल जी, अक्षय अग्रवाल जी और फिर शुभम अग्रवाल जी। ये 2 शुभम है हमारे बीच में, तो सब शुभी शुभ होगा हमारे बीच में। और ये लोग, इन लोगों ने पूरा समय लगाया है और बैठने की, दर्शकों की व्यवस्था रामलीला में भी इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से पब्लिक को यहाँ पर दर्शक जो आए थे बड़े सभ्य तरीके से, बड़े आराम से और बड़ी व्यवस्था के साथ बैठाना था यहाँ पर। इस पर हम कृष्ण लीला पर आधारित मंचन कर रहे हैं, और भविष्य में हम कोई एक दिन और चुनेंगे जिसमें हम शिव लीला के बारे में भी जनता को बताने का प्रयास करेंगे। रामलीला समिति का ये सोचना है कि हम नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए, सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था प्रकट करने के लिए हम इन तरीके के आयोजन यहाँ पर करें, जिससे कि नई पीढ़ी को हमारे सनातन धर्म के प्रति जानकारी मिले। हमारे बीच में वो जिस समय भी यहाँ आएंगे हमारे लीला शुरू होने से पहले, तो उनको हम सम्मानित करके मंच के ऊपर सम्मानित करेंगे, और बीच में लीला लीन हो गए कहीं पर भी हम। तो इसके बाद इस पत्रक में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको, एक विषय आपको बताना चाहता हूँ कि हमने